बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो कलाम पाक है कि जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु अलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि खुदावंद करीम फरमाता है कि ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से अज़वाज पैदा किए ताकि तुम उनसे सकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे माबैन मोहब्बत व मेहरबानी पैदा की। इस आया मजीदा में खुदावंद करीम ने एक पैगाम दिया है कि हमने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए शरीक हयात को पैदा किया ताकि तुम सकून हासिल कर सको। फिर फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन, और तुम्हारे दरमियान शदीद मोहब्बत और रहमत को करार दे दिया है। ये आयत जिस चीज़ को महवर बना रही है वो है शादी करना, क्योंकि शादी इंसान को कामिल बनाती है। इस्लाम की निगाह में खुदावंद आलम ने जो भी चीज़ खल्क फरमाई है वो कामिल है, चाहे वो ये निज़ाम कायनात हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुछ और भी। अब इंसान को खुदावंद आलम कह रहा है कि हमने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, यानी तुम दो हिस्सों में खल्क किए गए हो। अब जब तुम शादी के बंधन से एक हो जाओगे तो मुकम्मल हो जाओगे। शादी करने से इंसान को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब कुरान मजीद ने ये दिया है कि लितस्कुनु इलैहा, शादी के बाद एक सुकून मिलना चाहिए। आपको सुकून मिला यानी आप कामिल हो गए। आपके अंदर एक नक्स था, आपके अंदर एक कमी थी जो पूरी हो गई। इसी तरह एक शख्स हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और वो ये सवाल करता है, अल्लाह के नबी, मुझे एक अम्र ने बहुत मुतअज्जब किया हुआ है, और वो है भी अजीब कि एक मर्द किसी से शादी करता है जबकि उसने औरत को नहीं देखा और ना उस औरत ने उसे देखा है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान बाकी तमाम मोहब्बतों से बढ़कर मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि खुदावंद मुतआल उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत को पैदा कर देता है। शादी से पहले आपको ज़रूरत थी कि आपका कोई साथी हो, आपकी कोई बात सुने, आप अपने दिल का हाल उसे बताएं, आप अपने एहसासात, ख्यालात और नज़रियात का तबादला करें, अपने अफकार, मसाइल और दुख बांटें। आपके अंदर एक कमी पाई जाती थी जो आपके शरीक हयात के मिलने से पूरी हुई। एक इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ, मवद्दत हासिल हुई, यानी शौहर और बीवी के अंदर एक मोहब्बत का बीज खुदा ने बो दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि खुदा फरमा रहा है कि मवद्दत है, जबकि बहुत से घरों में ये नहीं पाई जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि शादी से पहले बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर शादी के बाद ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात शुरू हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि खुदावंद आलम ने जो शराइत और मेयार शादी के बारे में इरशाद फरमाए हैं, अगर हम उन मेयार पर शादी करेंगे तो ये सकून की मंजिल के बाद मोहब्बत व मवद्दत की मंजिल पैदा होगी। और दूसरी बात यह है कि खुदावंद आलम ने मवद्दत को करार दिया है, यानी दोनों के अंदर एक नरम गोशा पैदा कर दिया है। अब ये शौहर और बीवी का काम है कि इस बीज को के जो डाल दिया गया है परवान चढ़ाकर एक घना और सायादार दरख्त बनाएं जिसमें फूल भी हों और फल भी हों, क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक मोहब्बत रहमत खुदा का मुकदमा है, और रहमत भी डाल दी गई है, यानी शौहर के दिल में बीवी के लिए और बीवी के दिल में शौहर के लिए रहम होना चाहिए। मगर बाज़ औक़ात हम कुछ काम ऐसे करते हैं कि जिनकी वजह से रहम के बजाय नफ़रत पैदा हो जाती है। अब इसमें कसूर शादी का नहीं है, बल्कि अब दोनों मियाँ बीवी का कसूर है, जो शराइत और मेयार खुदावंद करीम ने शादी के लिए रखे हैं हम उन पर अमल नहीं करते। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इन मेयार और शराइत पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो और हम इस शादी के राब्ता से जो मवद्दत, जो रहमत मिलती है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।